नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ रश्मि। घर में है पारद तो नहीं होगा वास्तु दोष, जेब में है पारद तो नहीं होगी धन हानि, तिजोरी में है पारद तो साथ नहीं छोड़ेंगी धन लक्ष्मी। देखिए काल चक्र। तो पारद यानी मरकरी, ये एक ऐसी धातु है जो सभी धातुओं में सर्वोपरि मूल्यवान और गुणवान है, जिसे भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। आज काल चक्र में हम पारद की ही बात करेंगे और पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि घर या कार्य क्षेत्र में पारद से बनी देवी देवताओं की प्रतिमा या कुछ खास चीजें रखने से कैसे जीवन से तमाम परेशानियां धीरे धीरे दूर हो सकती हैं और चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चलिए अपनी आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी आमदनी की। अगर किसी को पैसे कमाने में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है तो उसे पारद से बनी किस चीज को अपने घर में रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी। पंडित जी देखिए, आमदनी की बात है जिसके लिए हम सब दिन रात पसीना बहाते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि जानना कि हमारे यहाँ आखिर लक्ष्मी टिके कैसे। देखो, वैसे तो शास्त्रों में लिखा गया है, रामचरितमानस की एक चौपाई है, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जो है ये विधाता के हाथ की चीज़ें हैं, लेकिन हम मनुष्य चूंकि कर्म करने के लिए पैदा होते हैं। जितने भी जीव संसार में हैं उसमें विवेक सिर्फ मनुष्य में होता है। जितने भी जीवधारी हैं बुद्धि तो होती है, बुद्धि तो बंदर में भी होती है, लेकिन विवेक जो है वो सिर्फ मनुष्य में होता है। इसलिए हम अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा सत्कर्म करके, उत्तम कर्म करके, देवी देवताओं की उपासना करके अपने खराब प्रारब्ध को अच्छे प्रारब्ध में परिवर्तित कर सकते हैं और ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। आप जानते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 27वें अध्याय में वर्णन आता है कि जो लोग नवरात्र के 9 दिनों का व्रत करते हैं, भगवती के माया बीज ह्रीम का निरंतर जप करते हैं, कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, सुहागन स्त्रियों को सामग्री देते हैं, ब्राह्मण और बालकों को भोजन कराते हैं और स्वयं 9 दिन तक व्रत करके भगवती की आराधना करते हैं, ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक सुखी और संपन्न रहते हैं और अगला जन्म उनका किसी श्रीमान परिवार में होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी या आय भाव का स्वामी पीड़ित है, या आपके धन भाव में शनि राहु की स्थिति बनी हुई है और आपका धनेश अस्त है, पैसे की प्राप्ति में बार बार रुकावट आ रही है, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाहूँगा। आप दिवाली के दिन अपने घर में अब तक भले मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश लाते थे, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको पारे से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा दिवाली के दिन अपने घर लाकर स्थापित करना चाहिए। इससे पारद से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की पूजा करने से सद्यः आपको मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देगी। इससे धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे और आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। पारद अर्थात पारा लक्ष्मी को अपने घर के अलावा अपने फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में
और कार्यस्थल में भी आप स्थापित कर सकते हैं। इसके प्रभाव से आमदनी बढ़ती है, कारोबार में सुधार होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पारे का गणेश और लक्ष्मी रख लेने से चमत्कार नहीं होगा। अगर किसी बड़े आदमी को आप अपने घर बुला रहे हैं, मान लीजिए, तो उसका सेवा सत्कार आतिथ्य भी तो करना चाहिए। उसी तरह से पारे के गणेश लक्ष्मी अगर घर आप ला रहे हैं तो उनका आतिथ्य सत्कार भी तो होना चाहिए। आतिथ्य सत्कार कैसे करेंगे? आतिथ्य सत्कार करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, घी, दही डाल करके आप सुंदर ढंग से लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। एक पीतल की थाली में लक्ष्मी की प्रतिमा को रख करके अभिषेक करना चाहिए। और अगर आपके पूजा स्थान में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र भी सामान्य रख लीजिए। पारे का श्री यंत्र है तो सर्वोत्तम है, उसको भी रख लीजिए, उसका भी साथ में अभिषेक करिए। और अभिषेक करते समय श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को अनवरत कंटिन्यू बोलते रहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामस्वपुरुषानहम् अश्वपूर्वामरसमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीम् उपहवे श्रीरमां देवी जुस्ताम। तो कहने का आशय ये है, जब आप उपासना करते हैं, उपासना का मतलब उपविष्ट आसन, जब आप देवता के सन्निकट जाने की कोशिश करते हैं, आराधना करते हैं, अपने मन को एकाग्र करके देवता के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करते हैं, तो देवता आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। माँ लक्ष्मी बहुत दयालु हैं। जो लोग भी श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत से जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उनके जीवन की दरिद्रता शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऊपर से अगर पारे के लक्ष्मी की पूजा की जाए तो पूछना ही क्या है, सोने पर सुहागा का कार्य करता है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में दरिद्रता का वास है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में पारद से बनी किस देव प्रतिमा को घर में स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करें जिससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसे? आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। भाई बहुत बड़ी बात है। भगवान न करें कि कभी दरिद्रता किसी के जीवन में आए। इससे बड़ा कोई कष्ट इस संसार में नहीं है। अगर आपने मनुष्य का शरीर धारण किया है और आपको अन्न वस्त्र की आवश्यकता है तो दरिद्रता अभिशाप है। बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में भी आप चले जाइए, जो लोग भगवान की साधना में लगे हुए हैं, दिन रात पूजा पाठ उपासना में लगे हुए हैं, वहाँ भी देखिए आप कैसे पैसे का खेल हो रहा है, कैसे पैसे की वहाँ पे भरमार हो रही है। तो मैंने आपको बताया ना, श्री यंत्र का उल्लेख तंत्र राज में भी आता है, ललिता सहस्र नामावली में भी आता है, काम कला विलास त्रिपुरोपनिषद जैसे सभी प्राचीन ग्रंथों में है। पारद से बना श्रीयंत्र अद्वितीय और भव्य माना गया है। जिस घर में पारद का श्रीयंत्र होता है वहां कभी गरीबी और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। चाहे जितना बड़ा कर्जदार व्यक्ति हो, यदि पारे के श्रीयंत्र का अर्चन करना शुरू कर दे और खास करके ललिता सहस्र नामावली से, अनार के दानों से अगर श्रीयंत्र पारद का है और उसका अर्चन शुरू कर दे तो 100 दिनों के अंदर बड़े से बड़े कर्ज से भी बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। ऐसे घरों में 8 लक्ष्मियां
अपने संपूर्ण प्रभाव के साथ स्थापित हो जाती है। श्री सूक्तम के अनुसार जिस घर में पारद श्रीयंत्र रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में किसी न किसी महिला के हृदय में निवास करती हैं। पारद श्रीयंत्र घर में स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करने से सौंदर्य, धन, ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं रात्रि सूक्त में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, हे देवी तुम सभी विद्याओं में विराजमान हो, जितनी भी संसार की विद्याएं हैं उन सब में तुम ही विराजमान हो। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, और संपूर्ण विश्व की स्त्री जाति में जगत जननी जगदम्बा तुम ही विराजमान हो। जब तक ऐसा भाव किसी शक्ति के उपासक के मन में नहीं आता है तब तक उसकी शक्ति की साधना बेकार है, झूठी है, व्यर्थ है। ये भाव आना चाहिए कि संसार के समस्त स्त्री जाति में उसी जगत जननी जगदम्बा का वास है जिसकी हम उपासना करते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर पूरी संसार की स्त्रियों में माँ जगत जननी जगदम्बा है तो हम अपने पत्नी के साथ कैसे रहेंगे? पत्नी भी तो जगत जननी जगदम्बा हो गई। हाँ, बिल्कुल हो गई। उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के विस्तार के लिए जब आप पत्नी का उपयोग करते हैं तो उसे शिवा और स्वयं को शिव समझना चाहिए। ये ब्रह्मदेव का कार्य है। ये ब्रह्मदेव के कार्य के लिए जब आप उद्यत होते हैं तो पत्नी को शिवा, स्वयं को शिव समझना चाहिए। पत्नी को कभी भोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए, विलासिता की वस्तु नहीं समझना चाहिए, वासना की वस्तु नहीं समझना चाहिए। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। और जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, जिस घर में महिलाएं अपमानित नहीं की जाती हैं, जिस घर में महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाती है, उस घर से कभी लक्ष्मी बाहर नहीं जाती है। जिस घर में कन्याओं का सम्मान होता है, जिस घर में कन्याओं के लिए अपशब्द नहीं बोले जाते, जिस घर में कन्याओं की इज्जत होती है, उस घर से भी महालक्ष्मी कभी नहीं रूठती। और जिन घरों में कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, कन्याएं अपमानित की जाती हैं, कन्याओं के लिए अशुभ शब्दों का प्रयोग होता है, महिलाएं अपमानित की जाती हैं, महिलाएं दुखी और परेशान रहती हैं, उस घर में कभी महालक्ष्मी टिक ही नहीं सकती है। इसलिए ये पारे का श्रीयंत्र, पारे की मूर्ति, ये सब तो आवश्यक है, लेकिन ये तब जब घर का वातावरण अच्छा रहेगा तभी काम करेगा। मुर्दे को अगर आप दवाई पिलाइए तो वो उसका रोग नहीं ठीक होगा, मौत से वो बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह से यदि घर का वायुमंडल ठीक नहीं है तो पारा नहीं, सोने की गौर पूजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले परिवार का वायुमंडल ठीक होना चाहिए, और परिवार के वायुमंडल को ठीक करने के लिए घर के मुखिया का कर्तव्य होता है कि वो परिवार के सदस्यों पर ध्यान दे कि किसी का अपमान या किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, किसी के सम्मान पर आघात तो नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान करके और पारद के श्रीयंत्र की पूजा करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जीवन सुखमय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब तक देखिए घर में दरिद्रता है तब तक माँ लक्ष्मी घर में नहीं आएंगी, तो ऐसे में पारद से बनी किस पवित्र चीज को घर में हम रखें जिससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बने हम पर, पंडित जी? देखो, ऐसा है कि
पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से जो लोग दान नहीं करते, जो लोग पुण्य नहीं करते, जो लोग अतिथियों को भोजन नहीं कराते, जो लोग कन्यादान नहीं करते, वो लोग अगले जन्म में दरिद्र होकर पैदा ही होते हैं। तो घर में अगर माँ लक्ष्मी का आपके भी स्थायी वास नहीं है और दरिद्रता ने घर में डेरा डाल दिया है, उसे आप दूर करना चाहते हैं, तो पारद धातु से बनी माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाओं को स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। चरण पादुका भैया आप बनवाएंगे तो उसमें एक कमल का फूल बनवाएंगे, एक स्वास्तिक बनवाएंगे, एक कलश बनवाएंगे, एक चक्र बनवाएंगे, एक मछली बनवाएंगे, एक त्रिकोण बनवाएंगे, एक त्रिशूल बनवाएंगे, एक शंख बनवाएंगे, एक सूर्य बनवाएंगे, एक ध्वजा पताका बनवाएंगे। इतनी चीज़ें एक चरण पादुका में बननी चाहिए। ये चरण पादुका कम से कम 7 इंच लंबी हो और 3.5 इंच उसकी चौड़ाई हो। जैसे चरण होते हैं एकदम वैसे अंगुलियों का आकार बनाकर चरण पादुका बने और उसमें सारे जो मैंने आपको चिन्ह बताए हैं, ये महालक्ष्मी के पैरों में रहने वाले चिन्ह हैं। इन चिन्हों को दोनों पैरों में बनवाएं और इस पर केसर और चंदन का लेप करें, लाल फूल चढ़ाएं, श्री सूक्तम के या ललिता सहस्र नामावली के मंत्रों को पढ़ते हुए लाल पुष्प, कमल गट्टा और रोली मिला करके, चावल मिला करके अर्चन करें। जो लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं उनके जीवन में सदैव संपन्नता और वैभव बना रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं, दिल्ली से दिनेश। दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न पूछे। पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। दिनेश जी। पंडित जी, मुझे ये प्रश्न करना है अपने छोटे भाई के बारे में। उसका नाम है मनीष शर्मा और उसका जन्म तिथि है 19/10/1995 जी। उसका इसके बारे में पता करना है, विवाह योग कब बन रहा है और अपनी नौकरी में प्रमोशन कब होगा। विवाह का योग तो बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक विवाह तय हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में विवाह हो भी जाएगा। विवाह का योग तो बिल्कुल बना हुआ है। और जहाँ तक उनके नौकरी में प्रमोशन की बात है तो वो प्रोसेस में चल रहा है, बहुत जल्दी उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। वो चीज़ें सब प्रोसेस में चल रही हैं, महीने 2 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, एक बात आप अपने भाई से कह सकते हैं, वो बात ये कहने की है कि उनको एक लोहे का छल्ला शनिवार के दिन 4 बजे शाम अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए और हर शनिवार को उनको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अब देखिए, उनकी उम्र 28 साल हो गई है। अगर ये हनुमान उपासना शुरू कर देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि इनके भाग्य में चमत्कार होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हनुमान जी की उपासना इनके लिए बहुत आवश्यक है, तो इसलिए इनको हनुमान जी की उपासना के लिए आप प्रेरित करिए। हनुमान जी की उपासना करेंगे तो सारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आप कोई भी नया काम शुरू करें और उसमें रुकावट आ जाए, आपकी नौकरी और कारोबार में बार बार अड़चने आए, तो क्या होगा? जाहिर है ना आपका काम में मन लगेगा और ना ही कोई लाभ आपको मिलेगा। अगर किसी के साथ ये परेशानी है तो उसको अपने घर में पारद की कौन सी देव प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, बार बार अगर किसी काम में रुकावट आ रही है, लास्ट मोमेंट में आपका काम खराब हो जाता है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की बिल्कुल कमी है, तो घर, कार्यक्षेत्र या फैक्ट्री में पारद के गणेश की स्थापना करनी चाहिए। माने क्या? पारे के गणेश की स्थापना करनी चाहिए। और गणेश जी को इकलौता नहीं, इनके साथ पारे की लक्ष्मी की भी स्थापना करनी चाहिए।
घर या कार्यक्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष है तो पारद का पिरामिड भी स्थापित किया जा सकता है। जिन लोगों के जीवन में बहुत दुख है, बीमारी में सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, घर की स्थिति बीमारी के कारण चरमरा चुकी है, विरोधी परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने घर में पारद से बनी हुई मां दुर्गा की प्रतिमा, सिंहवाहिनी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और उसका रोज विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इस मंत्र से ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल और कपूर से आरती करनी चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम जो है, दुर्गा के जो 108 नाम हैं, उन 108 नामों का पाठ भी करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका विरोधी परास्त हो जाए और कानूनी मामलों में आपको सफलता मिले, तो पारे से बने हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। आपके ऊपर या आपके व्यवसाय पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, कोई आपको तबाह करना चाहता है, आपके साथ प्रतिस्पर्धा करके आपके सहयोगियों को अपने साथ मिला करके आपके व्यवसाय की गोपनीयता को समझ करके इन कमजोरियों का फायदा उठा करके आपको अगर कोई बर्बाद करने पर तुला हुआ है, तो आपको अपने जेब में पारे से बनी हुई एक गोली हर समय जरूर रखना चाहिए। इससे दुश्मन का कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं बदलते वक्त की, बदलते समय की। देख रहे हैं पंडित जी, हम लोग भी गौर कर रहे हैं कि परिवार में नास्तिक सा माहौल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर लोग तनाव में चले जाते हैं, टेंशन में आ गए, डिप्रेशन बढ़ रहा है। ऐसे में हम पारद की कौन सी चीज अपने घर में स्थापित करें कि इन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिले? देखो, ऐसा है, जिन घरों में कलह कलेश ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, जिन घरों में बच्चों का मन पूजा पाठ की तरफ नहीं लगता है, किन घरों में मन नहीं लगता है? जिन घरों में माता पिता बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं और पूजा पाठ कर भी रहे हैं, तो उनके बच्चे पूजा पाठ नहीं करेंगे। वो कहेंगे, आपने तो जिंदगी भर पूजा पाठ किया, आपको क्या मिला? हम क्यों पूजा करें? आप तो जिंदगी भर से पूजा कर रहे हैं, फिर भी आप दुखी और परेशान हैं। पूजा करने से क्या मिलता है? ये सब बकवास है, हमें पूजा नहीं करनी है। ऐसे भी बच्चे बोलते हैं। और जिन घरों में महालक्ष्मी की कृपा है, जिन घरों में धन धान्य से संपूर्ण रूप से सुख समृद्धि है, उन घरों में निश्चित रूप से बच्चे भी कम उम्र से ही पूजा पाठ में मन लगाते हैं। अगर घर में पैसे की बर्बादी हो रही है, दुर्भाग्य का साया है, तो ऐसे घरों में पारद शंख स्थापित करना चाहिए। पारद शंख को भगवान कुबेर का प्रतीक माना गया है। पारद शंख जिस घर में होता है, वहाँ वास्तु दोष भी अपने आप दूर हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी, कोई भी नहीं चाहता कि किसी के भी परिवार में संकट आए, कलह हो, और अगर इस तरह की स्थिति बनती भी है तो ऐसे में क्या करें? पारद से जुड़ी बनी हुई कौन सी चीज स्थापित करें और उसकी पूजा करें? देखो भैया, अगर आप नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार में संकट आए, कलेश आए, तो नहीं आएगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। आपके मन में
अगर नकारात्मक विचार नहीं है तो आप संकट से नहीं घिरेंगे। संकट से वही लोग घिरते हैं जिनके मन में पहले से नकारात्मक विचार मौजूद होता है कि मेरा ये अहित हो जाएगा, मेरा वो अहित हो जाएगा। परिवार से हर संकट और कलेश को दूर करने के लिए घर में शिव परिवार की पारद प्रतिमाओं की स्थापना करनी चाहिए। पारद से बने शिव परिवार की हर रोज पूजा करने से वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, संतान सुख मिलता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। शिव परिवार की पारद प्रतिमा की स्थापना शिवरात्रि के दिन, प्रदोष काल में या नागपंचमी जैसे मुहूर्त में ही करना चाहिए। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की पूजा आराधना करने वाला इस मृत्युलोक में कभी दुखी नहीं हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कई बार हमने देखा है कि हमें हर तरफ से परेशानी ही मिलती है, हर तरफ से ही निराशा ही मिलती है, कोई भी काम बन नहीं पाता है, हर बार असफलता ही मिलती है। तो ऐसे में हम पारद की कौन सी चीज स्थापित करें या कौन सी देव प्रतिमा? देखो, ऐसा होता है रश्मि, जिन लोगों की कुंडली में दशम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी दोनों निर्बल होते हैं, दोनों पाप पीड़ित होते हैं और दोनों स्थान पाप पीड़ित होता है, ऐसे लोगों के जीवन में हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। ऐसे लोग हर समय दूसरों के ऊपर उनकी आजीविका डिपेंड रहती है। ऐसे लोग पूरे जीवन असफल रहते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है और आप भी दूसरों के ऊपर परजीवी बन के जी रहे हैं, आपका अपना पुरुषार्थ नगण्य है, या तो आपके अपने पिता के द्वारा पालित हो रहे हैं, या अपने भाई के द्वारा पालित हो रहे हैं, या अपने ससुराल वालों की ओर से पालित हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये दुर्भाग्य आपका पीछा तब छोड़ेगा जब आप अपने घर में पारद से बने हुए शिवलिंग की स्थापना करिए। कम से कम अंगूठे के आकार का शिवलिंग हो। ये अंगूठा आप हमारा देख रहे हैं ना, इतना बड़ा शिवलिंग अर्घा के ऊपर हो, उसकी हर रोज पूजा करिए। और अगर आपको रुद्र सूक्त याद हो, जो रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का 16 मंत्र है, वो रुद्र सूक्त है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, याद ना हो किताब से पढ़ सकते हैं तब भी अच्छी बात है। लेकिन चूंकि वैदिक ऋचा है इसलिए थोड़ी कठिन है, तो आप केवल ओम नमः शिवाय करते हुए, केवल ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग को थाली में रख करके उसको विधिवत जल, दूध, गंगा जल, दही, शहद से अभिषेक करिए। ध्यान रखिएगा, कभी शंख से शिवलिंग का अभिषेक मत करिएगा। ये बड़े बड़े बुद्धिमान लोग गलती कर जाते हैं। रामायण सीरियल आपने देखा होगा, रामानंद सागर का रामायण सीरियल, जिसमें रामेश्वरम की स्थापना के समय शिवलिंग का अभिषेक भगवान राम कर रहे हैं और वो शंख से कर रहे हैं। रामानंद सागर जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से ये गलती अगर हो सकती है, तो हम साधारण मनुष्यों से ये गलती क्यों नहीं हो सकती। शिवलिंग का कभी शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हर समय श्रृंगी से ही अभिषेक किया जाता है। श्रृंगी माने सींग, गाय की सींग, चांदी की गाय की सींग बनवा लीजिए और उसी से अभिषेक करिए। शिवलिंग का स्पर्श करने से ही रोग मुक्ति मिल जाएगी। पारद शिवलिंग का अभिषेक करने से बाकी शिवलिंग की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। पारद शिवलिंग को घर में स्थापित करके हर रोज बेलपत्र अर्पित करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। अपना प्रश्न पूछिए।
नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, नाम बताइए, जोर से बोलिए। नाम जी, मेरा नाम दीपा है। और पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा जन्म 3 जुलाई 1983 को हुआ था, शाम को 4:30 के करीबन, 4:30। तो पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता है, हमेशा खराब ही रहता है। देखिए ऐसा है, आपने अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रश्न किया है, आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। और सूर्य अगर स्वास्थ्य भाव का स्वामी होकर के और राशि में स्थित हो तो इसका मतलब है कि आपको हल्का सा बुखार बना रहता है, थूक नहीं बनता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं कहती है, शरीर हर समय गर्म हुआ रहता है और शरीर एकदम कमज़ोर हुआ रहता है। इसके लिए आपको किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और आम के 108 पत्ते गिन करके उसे तोड़ करके बारीक कर लीजिए और 100 ग्राम गाय के दूध में उसे मिला लीजिए और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके प्रज्वलित अग्नि में 108 बार उस दूध और आम के पत्ते से हवन करिए, गायत्री मंत्र बोलते हुए। ये उपाय आप 3 दिन करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके स्वास्थ्य में चमत्कारी परिवर्तन आएगा, लेकिन उसके साथ में दवाइयाँ भी लेने की कोशिश करिएगा। दवा और दुआ अगर एक साथ होगी तो चमत्कार जरूर होगा और आपकी सेहत में सुधार होगा। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है झारखंड की रहने वाली रेशम क्षेत्री। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। चलिए सीधे पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, डिटेल्स है इनकी। नाम है रेशम क्षेत्री, जन्म की तिथि है 25 अक्टूबर 1993। जन्म का समय है 2:30 AM। जन्म का स्थान है धनबाद, झारखंड। तो पंडित जी, इन्होंने सवाल किया है, प्रश्न किया है कि दरअसल इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और जानना चाहती हैं कि ये क्या करें। और दूसरा प्रश्न है कि इनकी शादी कब तक होगी और किस क्षेत्र में इन्हें अपना करियर बनाना चाहिए। देखो ऐसा है, जहाँ तक इनके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इनके लग्न का सिंह लग्न है। इनके सिंह लग्न का स्वामी सूर्य नीच राशि में तृतीय स्थान में बैठा हुआ है और शनि रोग स्थान का स्वामी होकर रोग स्थान में है। इनको पेट से संबंधित समस्या है, वायु विकार, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और चंद्रमा इनके 7वें भाव में बैठ करके लग्न पर पूरी दृष्टि दे रहा है, जिसके कारण इनको एलर्जी की भी प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी इन्हें ठंड लगती है। तो इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। विवाह का योग तो बना हुआ है। विवाह के योग में 16 जून 2023 से लेकर के और 5 नवंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 के बीच विवाह तो हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इनको 7 शनिवार किसी पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए। हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और शीघ्र भविष्य में इनका विवाह हो जाएगा और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं दिल्ली से, वंदना। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे वंदना जी। मैं दिल्ली से वंदना बोल रही हूँ। हमने 7 अक्टूबर 2019 को गाजियाबाद में मकान खरीदा था, तो क्या हम अगले महीने गृह प्रवेश कर सकते हैं? और बिल्कुल कर सकती हो, एकदम कर सकती हो। 3 मई को गृह प्रवेश कर लो। गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर गया। अब तो आपको अपने घर में जाना ही चाहिए।
आप अपने घर में जाएंगी तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। जाइए, वहाँ वास्तु शांति की पूजा करवाइए, उसके बाद गृह प्रवेश की पूजा करवाइए, खीर और पूड़ी बनवा करके गाय को और ब्राह्मण को भोजन कराइए, छोटी कन्याओं को भोजन कराइए, दान दक्षिणा करिए। जाइए। चलिए, अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं पारद से बनी उस चीज की जिसे पहनने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और बीमारियों से पीछा भी छूटेगा। कौन सी है वो पारद से बनी चीज, आइए जान लेते हैं खुद पंडित जी से। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा धन जो है वो निरोगी काया है। पारद अर्थात पारा धातु को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। इसलिए पारद धातु से बना हुआ कड़ा धारण करने से बुरी शक्तियों से बचाव होता है। महिलाएं बाएं हाथ में, पुरुष दाहिने हाथ में अगर पारे से बना हुआ कड़ा धारण करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, न तो आपको नज़र लगेगी, न आपके ऊपर किसी प्रकार के जादू टोने का असर होगा और न ही आपके ऊपर किसी का कोई मंत्र तंत्र काम करेगा, क्योंकि पारा भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। और पारे का कड़ा हाथ में अगर होगा तो निश्चित रूप से आपके कवच का काम करेगा, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। पारद को एक जीवंत धातु भी माना गया है, इसलिए पारद का कड़ा पहनने से कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, पेशाब से जुड़ी समस्या हो, उन्हें तो पारद का कड़ा जरूर पहनना चाहिए और इसके पहनने से ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है, जिससे हाथ पैर और कमर दर्द जैसी समस्याओं से भी निजात मिलती है। पारद का कड़ा मानसिक परेशानियों को भी दूर करता है। मौसम बदलते ही अगर बीमारियां आपको घेर लेती हैं तो हाथ में पारद का कड़ा पहनने से लाभ मिलता है। एक बात इतना ध्यान रखिएगा कि पारद का कड़ा पहनने से पहले पुरुषों को ये जान लेना चाहिए कि आपको पारद का कड़ा दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। पारद के कड़े के साथ कोई चांदी या सोने का गहना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पारा जो होता है सोने और चांदी को खा जाता है। अगर आपको विश्वास न हो तो पारे की कोई वस्तु हो, उससे अगर सोना का टच आप करा दीजिए तो आधा मिनट के अंदर आपका सोना सफ़ेद पड़ जाएगा। चांदी का वर्क उसके ऊपर लपेट दीजिए, 2 घंटे बाद वर्क गायब हो जाएगा। अगर ओरिजिनल पारा है तो उसकी पहचान यही है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित जी सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।